वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि हमारा यह शो ह्यूज लॉसेस फेस कर रहा है। आजकल एमएनएस की पॉपुलैरिटी ने रॉक बॉटम टच कर लिया। हीरोइंस गुलशन ग्रोवर से परेशान होकर इतना नहीं चिल्लाती जितना एमएनएस देखने पे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं शेखर। मतलब यह कि कुछ दिनों बाद हम बेकार होने वाले हैं। सही बात है, मूवर्स एंड शेकर्स बंद होने वाला है। आप नहीं क्या कर रहे हैं, बंद होने वाला है भाई। हम सब अपनी जिंदगी से परेशान हो गए और आप तो जानते हैं कि अगर कोई अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता तो वो हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर बन जाता है। तो हमारी टीम ने भी सोचा कि हम भी प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, पेश है हमारी आने वाली कुछ फिल्म्स के रेडियो स्पॉट्स। पहली फिल्म साइकिल और सौतन। ये उस बदनसीब साइकिल की कहानी है जो रामलाल से प्यार करती है, लेकिन रामलाल एक सेकंड हैंड मोपेड घर ले आता है। साइकिल और मोपेड के तनाव की कहानी। क्या रामलाल दोबारा साइकिल से प्यार करेगा या फिर साइकिल किसी मोटरसाइकिल से प्यार करेगी, या ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करेंगे? वॉच द इमोशनल ड्रामा ऑफ द सेंचुरी, साइकिल और सौतन। हमारी दूसरी फिल्म गूंगा सूटकेस। एक मायूस सूटकेस की कहानी जो बचपन में बहुत खिलखिलाता था लेकिन गलती से एक लीडर के हाथ में आ गया और तब से उसके मुंह में नोट ही नोट भरे रहते हैं। क्या वो सूटकेस कभी बोल पाएगा? द स्टोरी फुल ऑफ टीयर्स एंड इमोशंस, गूंगा सूटकेस। Our guest tonight are journalist and author Pinky Virani and music directors Nikhil Vinay. But before that, give a loud round of applause for Cherokee and the Rubber Band. Thank you. Hello, welcome back. I'm SS and you watching MNS. इंडिया और चाइना कुछ दिनों बाद एक जॉइंट एक्सपीडिशन हिमालयाज की तरफ भेजेंगे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। वैसे ये जॉइंट एक्सपीडिशन बहुत खतरनाक होते, ईमान से। कुछ साल पहले भी एक इंडो चाइनीज एक्सपीडिशन माउंट एवरेस्ट गया था जिसमें बहुत सारे मर्द और औरत इकट्ठे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी हिंदुस्तान के कई शहरों में ऐसे बच्चे घूम रहे हैं जिनका नाम है न याका न वाका, या फिर जो हुआ सो हुआ। ये सारे बच्चे चाइनीज फूड का ठेला लगाते हैं, सुबह शाम दे दनादन पिंग पोंग खेलते हैं, लेकिन बातचीत बिहारी में करते हैं। अरे का हुन तू स्यू मंचूरियन खाया का रे बुड़बक। फोर्थ कमिंग इलेक्शंस के लिए बीजेपी का नया स्लोगन है ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। मुझे तो लगता है कि उनके स्लोगन में जरा सा मिसप्रिंट हो गया है। असली स्लोगन है ट्राइड एंड टेस्टेड बट ट्रस्टेड बाय नोबडी। जस्ट लाइक द फेक वायग्रा, ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड बट गॉट कंप्लीटली डिसीव्ड। कुछ सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हमें विटामिन्स, कॉन्डोम्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज की एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। विटामिन्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज की एक्सपायरी डेट तो मैं चेक करता हूं, लेकिन कॉन्डोम्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, मेरा मतलब पड़ती तो है लेकिन एक्सपायरी डेट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन देखकर मुझे यकीन हो गया है कि हमारे यहां उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बिल्कुल सेम होती है। पिछले दिनों चाइना में बहुत गर्मी पड़ी और क्योंकि वहां का मैक्सिमम टेम्परेचर 42.2 डिग्रीज पहुंच गया था। वैसे हमारे यहां दिल्ली में दिसंबर के महीने में भी ये टेम्परेचर हो जाता है जब एक कमरे के अंदर साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना जी बहस करते हैं। ज्योति बासु जी ने पिछले दिनों कहा
मैं बहुत ही जल्द पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने वाला हूं। ये बात वो पिछले कई सालों से हर साल सिर्फ 6 बार कहते हैं, और जब 7वीं बार कहना चाहते हैं तो नया साल आ जाता है, फिर सोचते हैं चलो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। राजा बुंदेला नाम के एक एक्टर आजकल बुंदेलखंड को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सही बात है, आजकल हमारी फिल्मों में इतने सारे कैरेक्टर एक्टर्स होने लगे हैं कि अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने से तो अच्छा है कि चलो सेपरेट स्टेट ही बनवा लिया जाए। फ्यूचर में और भी सेपरेट स्टेट्स डिमांड की जाएगी। अमरीश पुरी डिमांड करेंगे मोगैम्बो पुरी, जहां पर वड़ा पाव और पानी पूरी मुफ्त मिलेगी। लेकिन अगर आपके सर पर जरा भी खुशहाली पाई गई तो ईमान से आपको पानी पूरी वाले तालाब में फेंक दिया जाएगा, जहां सिर्फ 15 मगरमच्छ आपका इंतजार कर रहे होंगे। देव साहब डिमांड करेंगे आनंद नगरी, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 साल से कम होगी और लड़कों की उम्र सिर्फ 80 साल। एक रिसर्च से पता चला है कि 8 साल की उम्र में ही आपके बच्चे के बारे में मालूम चल सकता है कि वो बड़ा होकर बदमाश बनेगा कि नहीं। यार लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 8 साल की उम्र में बच्चा होगा कैसे? क्योंकि भाई 21 साल से पहले होना तो गैर कानूनी है। नहीं समझे? थोड़ा सा डिफिकल्ट जोक है, क्या मैं अगले एपिसोड में फिर से समझाऊंगा, शायद आपकी समझ में आ जाए। वैसे मेरी समझ में तो आया नहीं। आजकल बेरोजगारी की वजह से हिंदुस्तान का नौजवान बहुत परेशान है। हाल यह है कि जब भी कोई आदमी 35 साल का होता है तो उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा कोई नौकरी मिली? नहीं डैडी। बेटा स्मगलर क्यों नहीं बन जाते? डैडी कंपटीशन बहुत है। तो बेटा चोर डाकू गैंगस्टर क्यों नहीं बन जाते? डैडी आजकल फायर आर्म्स बहुत महंगे हो गए हैं। और गोलियां, गोलियां जानते हो? गोलियां गोलियां भी नकली आने लगी हैं। पिछले दिनों मैंने एक दोस्त ने गोली चलाई ऐसे ही, तो मालूम चला गोली में आटा भरा था, आटा, और दुश्मन के पेट में लगते उसकी चपाती बन गई। आदमी की नहीं, गोली की। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a gutsy, no-nonsense daredevil authoress of repute who has authored 2 very talked-about and hard-hitting books called Aruna's Story and Once Was Bombay, with a panache and honesty that is rare to find. She has enthused a new genre of writing called factional writing and dared to walk the path where angels fear to tread, and taken cudgels against the so-called messiahs of our society. A big hand for the lady who seeks panacea for us all. Ladies and gentlemen, please welcome Pinky Virani! Pinky, thank you so much for coming on our show. Welcome. ये आपने मुझे किस खुशी में दिया है? Sweet breath. You want me to be sweet breathed? किस 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 आप लेडीज को करते रहते हैं तो ना। आपको किसने बताया कि मैं ये लगा के नहीं करता हूँ? और मैं लगाने से पहले उनको भी देता हूँ, ज्यादा उनको देता हूँ। एक But extra. anyway, thank you so much. Thank you so much. I'm not going to be bitter. I'm not going to be bitter about it. Tell me, Pinky. 18 साल आप पत्रकारिता में रही, उसके बाद आप संपादक बनी, और फिर अचानक आपने 2 बहुत मशहूर किताबें लिखी हैं जो आज जिन किताबों ने पूरे विश्व में, मैं कहूँगा कि धूम मचाना शुरू कर दिया, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिंकी विरानी को गुस्सा क्यों आता है? पिंकी विरानी को पॉलिटिशियंस के वजह से बहुत गुस्सा आता है। क्यों? इतने अच्छे भले लोग हैं वो, होंगे। हमारी देखभाल करते हैं, देश चलाते हैं, उनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो थोड़ी हैं। फिर उन पे क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था बॉम्बे। आई थिंक पॉलिटिशियंस की वजह से ही डाइंग, डेड,
है अब। टेल मी पिंकी, ये जो हमने सुना है फिक्शन राइटिंग होती है या फैक्चुअल राइटिंग होती है, नॉवेल्स होते हैं या स्टोरीज होते हैं या ऑनेस्ट राइटिंग होती है, लेकिन इन सब के बीच में एक जो चीज उभर के आई, जो न्यू जॉनर ऑफ राइटिंग व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज फैक्शन राइटिंग. व्हाट इज फैक्शन राइटिंग? फैक्शन क्वाइट सिंपली इज फैक्ट. आप फैक्ट्स लें एंड यू टर्न इनटू अ काइंड ऑफ पुलिस पर्सन आफ्टर द इंसिडेंट. जैसे कि पुलिस कोई हादसा हो जाता है और फिर वहाँ पर पहुँच के दे फिगर आउट कि अच्छा ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. तो यू डू अ सिमिलर थिंग. बट विद फिक्शन? No, it's fact. It's pure fact. You use dates, you use times, you use dialogues with people. नहीं, जैसे रात के but you 9 use a बजे, storytelling technique. जैसे रात के 9 बजे शेखर सुमन घर जाता है, हाँ. ये फैक्ट. हाँ. किसके घर चला जाता है, ये फिक्शन. वो नहीं मैं पता करूंगी अच्छा, आप पता कि शेखर सुमन कहाँ जाते हैं. कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं. हाँ, more importantly. Yes, क्यों जाते हैं. Yes. और हो सकता है जिस घर में जाते हैं वो घर भी उनका अपना हो. कौन जाता है. Anyway, we like to show to our audience these two beautiful books she has written. I want all of you to give her a big round of applause for this. So these two hugely successful books, and I think she deserves a pat on her back for these two wonderful books. आपको कभी पिंकी डर नहीं लगा जब आपने किताबें लिखनी शुरू की थी? आपको किसी were you not scared or apprehensive about the fact that you might be ruffling a few feathers? अरुणा स्टोरी लिखने के टाइम पे डर नहीं लगा, लेकिन वंस वाज बॉम्बे, क्योंकि पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिशियंस अब तक अराउंड है, और मैंने इस बुक में 3 पॉलिटिशियन का नाम लिया है हु आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ बॉम्बे. पिंकी, मैं जानना चाहूंगा वंस वाज बॉम्बे के बारे में. ये किताब, इट्स गॉट वेरी इंटरेस्टिंग लाइन्स राइट इन द बिगिनिंग. इट सेज हु किल्ड बॉम्बे? Our politicians did. Every single one who has passed through the sewers of contemporary political history. It says, who killed Bombay, once India's trend-setting city and commercial capital? It's politicians or the underworld? When did this city of gold turn into a cemetery of dead souls and dreams? Is there any hope left for the city? Now we have to, I know it's an irreverent show, it's a funny show, but we have to, I think, start thinking about our city. Right from now, all of us. All of us. Tell us a little more about Aruna's story. अरुणा जो है, एंड इंटरेस्टिंगली अरुणा जो है वो अभी जिंदा है. उसको करीबन 26 इयर्स हो गए हैं. शी इज़ पार्शियली ब्रेन डेड, एंड दिस हैपेंड 26 इयर्स बैक, क्योंकि वो हॉस्पिटल में नर्स थी. बम्बई की एक हॉस्पिटल में एक नर्स थी और वो वहाँ पर काम करती थी. एंड एक स्वीपर ने आके, वो हॉस्पिटल से चोरी करता था, तो उसने स्वीपर को बोला कि लुक, तू अगर फिर से ये करेगा तो मैं तेरे को रिपोर्ट करके तेरे को सैक कर दूंगी. तो ही वेंट टू वेयर शी वाज चेंजिंग, और उसने डॉग का चेन लिया और उसके गले में ट्विस्ट किया while raping her. I don't believe this. And he cut off the blood supply to her brain. So as a consequence, and then he left her there for the whole night, and she was found the next morning by another sweeper. So when he cut off the blood supply, he cut off her speech, he cut off her visuals. She has healthy eyes, but she cannot see because वो camera image जो होता है, that has been knocked off. Her family has deserted her. She was going to be married to a doctor. Well, he couldn't marry her. He waited for 3-4 years. He tried everything, which is there in Aruna's story. And then finally he married somebody else. And 25 years on, I used to follow the story. I used to go and see her every now and then. And then when I realized that it was her it was her 50th birthday last year, and I realized that, my God, she's as old as our country now. It was 50 years of India and 50 years of Aruna. I thought to myself, oh God, and that's when Penguin approached me and said, look, will you do it as a book? अच्छा, ये बताओ पिंकी, really tell me honestly, कभी लिखते वक्त आपको ये खतरा महसूस नहीं हुआ कि मेरा क्या होगा अगर लिखने से मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आएंगे या मुझे अकॉस्ट किया जाएगा? I'm sure I'm going to have problems, क्योंकि पता नहीं चलता ना आजकल के माहौल में कौन एक्चुअली क्लोजेट कम्युनलिस्ट है. बिल्कुल. पता नहीं चलता कि कौन किसकी दाल कहाँ पर पक रही है. I'm expecting trouble. पर आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? आपको नहीं कहते मामा या पिंकी आप ऐसा मत कीजिए? नहीं, मेरे पति भी जर्नलिस्ट है. अच्छा. तो there's no problem there. और बच्चे thank God by God's grace नहीं है, तो it's no problem there. Why do you say by God's grace बच्चे नहीं है? हम तो यही दुआ करते हैं, हम यही चाहते हैं कि आपके ढेर सारे बच्चे हों और उनमें से कम एक बड़ी होकर पिंकी वीरानी बने. Thank you so much. It was lovely talking to you.
was absolutely breathtaking, Surinder. Thank you very much. Our first guest, Pinky Virani, had to leave due to unavoidable circumstances, so we move on to our second guest. Our second guest on Movers and Shakers tonight are a musical duo with an enviable blend of talent and popularity. Ladies and gentlemen, please welcome Nikhil Vinay. निखिल विनय, ये बताइए कि अक्सर जिंदगी में लड़का लड़की एक दूसरे को ढूंढकर या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स ही ऐसी एक कौम है जिसमें दो लड़के आपस में एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स कहलाते हैं। टेल मी, हाउ डिड यू डिस्कवर ईच अदर? he'll tell you, निखिल। अच्छा, इन्होंने डिस्कवर किया था। हाँ, इन्होंने डिस्कवर किया था मुझे। I had gone to visit a program where Vinay was singing his own compositions. So somebody gave me the invitation card. मैं ये देखा यार कि a person is performing, लेकिन गाने हैं ना रफ़ी साहब के गाने ना किशोर दा के गाने। कार्ड पे लिखा था कि मैं अपने खुद के गाने गाऊंगा। अच्छा, तो आफ्टर द शो आई कांग्रेचुलेटेड हिम। आई सेड आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप he is going into a visual, you see? He's going into a visual. Okay, He's right. yes. कि आपने एक शो किया जिसमें आपने आपके खुद के गाने गाए। Then after that we met and we realized we had the common thing, क्योंकि मुझे भी म्यूजिक कंपोजिशन का बहुत शौक था। तो पहली फिल्म कौन सी थी जब आपने जिसमें मेहनत की और जिसमें आपने संगीत दिया? फर्स्ट जो फीचर फिल्म रिलीज हो गई वो है प्यार भरा दिल। प्यार भरा दिल। उसमें एक गाना था बन के किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूंगा। ये लिपटने की बात आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मैं इससे लिपटा रहूंगा, मैं उससे लिपटता रहूंगा, आपकी पैंट भी सेक्सी, आपकी शर्ट भी सेक्सी, आपकी स्माइल भी सेक्सी। ये भी आपने किया था ना सर, इन्होंने किया था, मैंने नहीं किया था। अच्छा, when that song came, which was eventually I think banned or whatever, कुछ तकलीफ आई थी, तकलीफें कुछ हुई थी। एक्चुअली हमारे साथ ही एक और गाना आया था, उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसकी वजह से वो बैन हो गया था। हमारा गाना नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमारे बैन नहीं हुआ। बैन नहीं हो पाया? नहीं हो नहीं पाया। हाँ, मैं पूछ रहा था निखिल विनय कि एक संगीतकार के लिए ओरिजिनल होना कितना जरूरी है? जरूरी है भी कि नहीं? नहीं, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। You see our music, you hear our music from चोर और चांद। चोर और चांद, इंग्लिश बाबू देसी में। अच्छा, मैं चोरी की बात कर रहा हूँ, आप भी उसी की बात कर रहे हैं। चोर और चांद, ओके। उसमें बहुत मींस एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाने गाए थे। एंड इवन नाउ जब लोग मिलते हैं बोलते हैं वो गाने कब है। कितनी फिल्मों में थी अब तक? 14। तो इनमें से वो कौन सी फिल्म है जिसमें आपको लगा 11-12 से तो बहुत खुश है। 11-12 से बहुत खुश है। 100%। वो 2 से नाखुशी क्यों, ये मैं जानना चाहूंगा। 2 से नाखुशी वो उस तरह वाली है ना, सब जो कर ले यार, आगे वाले सुनते हैं मासेस के लिए, उस तरह। तो उसमें फिर खुशी नहीं होती उसमें। नाउ व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ? आप लोगों का भविष्य कितना उज्जवल है? शेखर जी, वी गॉट लॉट ऑफ कॉम्पोजिशंस, रोमांटिक जो गाने हैं जो लोग पसंद करना चाहते हैं। तो अभी वो टाइम आया है where people have started, you know। ये अच्छी बात निकलने गई है, ऐसा मुझे भी लगता है, बिकॉज वही बात है कि असलियत जो है, ओरिजिनल चीज़ जो है, उसका टाइम कभी ना कभी तो आता ही है। और ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की बातें अभी जो हाल चल रही हैं, जिसको आने में मेरे ख्याल से 1-1.5 साल लग जाएगा, हम लोग भी एक ऐसे एल्बम पे काम कर रहे हैं जिसपे हम लोग पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं। उस एल्बम बैठे हैं मतलब कंपोज कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हम लोग इस महीने में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें उससे बड़ी उम्मीदें हैं, बिकॉज म्यूजिक कंपनी खुद उसके अंदर 100% उनके नहीं, बिल्कुल, आप जिस ईमानदारी और जिस निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, संगीत के प्रति ईमानदार हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।